इससे पहले भी लगातार अलग अलग प्रतिभाओं का एक दर्शन जो होता है, उनकी जो बातें होती है, उससे हम आपको परिचित कराते रहते हैं। आज उसी कड़ी में एक और बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे सामने उपस्थित हैं। कट्स करते वापस ये रिटेक होगा इसका, अभी वो मेकिंग चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। छू लो आसमान में उन सारी प्रतिभाओं से आपको हम मिलाने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर विविधता है, अलग अलग सोच है और अलग अलग एक जोश है। और आज उसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जो बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं और बहुत अच्छा अभिनय भी करती हैं। हमारे साथ हैं चाहत सूर्यवंशी, जो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, लेकिन कलाकार के अलावा उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि आजकल लगातार सोशल नेटवर्क के जरिए लोगों को परेशान करती रहती हैं और स्पोर्ट्स को लेकर एक उत्सुकता है इनके अंदर, और हिंदुस्तान के 22 स्टेट में इनकी संस्था काम करती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चाहत। थैंक यू। एक सबसे पहले आपसे ये जानना था कि लॉकडाउन का जो अर्सा गुजरा उसमें कैसा रहा आपका? मेरा लॉकडाउन तो बहुत हैपनिंग रहा। मैं अकेली थी, पूरा 1 साल मैंने लॉकडाउन अकेले निकाला। बट जो 21 आया वो मेरे लिए बहुत वर्स्ट रहा है, क्योंकि आई लॉस्ट टू माय फादर और मेरे घर में मासा जी की भी डेथ हो गई और उससे एक बड़े मासा जी की भी डेथ हो गई। तो लॉकडाउन था जो मैं उसमें हैपनिंग थी, बट 21 को लेके मेरे काफी लिए बहुत तकलीफ हुई है। मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया। लेकिन ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि आपके जो संस्कार हैं, जो पिताजी से मिला है, जो बाकी लोगों से मिला है, उसको रखिए और साथ ही साथ हिम्मत के जरिए जो आप यहाँ तक पहुँची हैं, ये बताइए कि वाकई उसके बाद अब किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? फिर से सक्रिय होने वाली है आप? अभी तो यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा पहले का करियर था और अभी के करियर में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, उसको लेते हुए अपना करियर भी है और वही सफ़र करते हुए मैं अब धीरे धीरे स्टार्ट टू माय वर्क और फोकस कर रही हूँ, ताकि मैं पब्लिकली भी डिजिटल मार्केटिंग में रहूँ और OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ नया करती रहूँ। मूवीज़ कर रही हूँ, काफ़ी एल्बम्स कर रही हूँ। तो कहते हैं जब आप पे कोई पहाड़ टूटता है ना तो भगवान सब्र भी देता है। तो वही मेरे साथ चीज़ें हुई है और उससे ज़्यादा हिम्मत मिल गई है, तो अपनी फैमिली को लेके मैं आगे चलती हूँ। बिल्कुल, अगर फैमिली आपके साथ है तो हर कदम जो आपका उठता है उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन आप सोशल वर्कर के तौर पर बहुत एक्टिव हैं। हाँ जी। उसमें किस तरह की घटनाएं घटती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, ये बताइए। जैसे स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी लोगों ने सफ़र किया। काफ़ी लोग पैदल चल रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, बस नहीं मिल रही, ट्रेन नहीं मिल रही, कुछ नहीं। उन लोगों को हमने काफ़ी 1700-1800 किलोमीटर पैदल चल के लोग मुंबई छोड़ के चले गए थे। हताशा थी, निराशा थी और एक खौफ था उनके अंदर। ये जो खौफ लोगों के अंदर आता था, कभी आप इस तरह से डर भी लगा आपको कभी? डर तो बहुत लगा, लेकिन तो भी हमने हिम्मत की, हमने लोगों की मदद की, सेवा की, ताकि जो हम बहुत हैप्पी हैं कि भगवान ने हमें हाथ पैर सही सलामत दिए कि हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे संस्कार मिले। जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई लॉकडाउन के बाद, जिन्होंने सफ़र किया, तो हमने ये नहीं सोचा कि हमें कोई बीमारी होगी, कुछ होगा या कुछ भी चीज़ों से हम सफ़र करेंगे। हमसे जो बन पड़ा हमने लोगों की मदद की, आगे बढ़े और सबका सपोर्ट किया। और चाहत का मतलब ही यही होता है कि आपकी इच्छा। हाँ जी। चाहत ये बताइए कि वाकई ये नाम कैसे पड़ा? चाहत मम्मी ने नाम दिया या फिर पापा ने दिया, फिर आपने खुद रख लिया? नहीं, बचपन से ही मैं बहुत गोलू मोलू सी थी, तो मेरे डैडी मुझे चाहत चाहत बोलते थे। तो मेरे मम्मा संतरे की तरह थी आप? हाँ, बहुत क्योंकि आप जिस शहर से रिश्ता हाँ, रखती हैं वो संतरे का शहर है, नागपुर। ऑरेंज सिटी है ऑरेंज सिटी। नागपुर। तो मैं काफ़ी हेल्दी पैदा हुई थी, तो डैडी ने बोला गोलू मोलू सी है तो चाहत चाहत करते चाहत नाम पड़ गया। मम्मा को पसंद था गुड़िया, तो मेरा आईडी नेम गुड़िया है और डैडी ने चाहत ऐसे ही नाम पड़ गया। जब भी आदमी खुश होता है, हाँ जी, या फिर डर लगता है तो एंजॉय करता है। डर लगता है तो आदमी क्या करता है, ये तो आप जानती होंगी शायद, गाना गाता है। हाँ जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि डर डर होता है, हम चाहेंगे कि कुछ हो जाए। मेरे डैडी ने हमेशा एक बात बोली है, जब आप डरते हो या कुछ चीज़ों में सफ़र करते हो तो आपका जो मेंटली लेवल है ना, उसको कभी लो मत होने दो। हमेशा हैपनिंग रहो, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ करते रहो जिससे आपका डर खत्म हो जाए। और डर के आगे जीत है। बिल्कुल। और इस बातचीत के बीच में जो शब्द है वो गीत है, यानी सॉन्ग है, तो कुछ हो जाए।
मैं अपने डैडी के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करूँगी कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, और आई एम वेरी क्लोज टू माय फादर। मैं पापा की बेटी हूँ, तो वो देख रहे होंगे, शायद वो खुश हो। जब भी कोई बात बिगड़ जाए, जब भी कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, बहुत अच्छा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब चांदनियों टकरा के देती है मेरा साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। वाह, ना कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आई लव यू पापा, आई मिस यू सो मच। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आई होप आप जहाँ भी देख रहे हो, मुझे आपका आशीर्वाद है। और जो ड्रीम मैंने आपके लिए देखा था, मैंने जो भी किया आपके लिए किया। मैं चाहती थी मैंने डैडी के लिए प्रोडक्शन हाउस खोला, लिटरली कि डैडी के हाथ से ओपनिंग कराऊंगी, मैं सारी चीज़ें कराऊंगी। तो वो सपना तो अधूरा रहेगा, लेकिन इनका नाम मैं बहुत आगे। बस इसी तरह की बेटियां कहीं ना कहीं से ये संदेश देने की कोशिश करती है समाज को कि बेटा कुछ भी कर ले, बेटियां किसी मामले में कम नहीं होती। लेकिन आज की तारीख में बेटियों को लेकर जो धारणाएं हैं देश में, उनकी असुरक्षा है, उनके साथ जो भी बर्ताव किया जाता है, एक औरत के नाते, एक लड़की के नाते आप क्या सोचती हैं? इस तरह की घटनाएं घटती हैं, खबरें आती हैं। मैंने हमेशा अपने एरिया में भी काफ़ी, मेरे होम टाउन में नागपुर में भी और लुधियाना में भी, हर जगह मैंने एक चीज़ देखा है, लड़कियों को पेरेंट्स स्टॉक कर देते हैं घर में कि नहीं शादी करनी है, बस शादी करके सेटल कर देंगे। जो टैलेंट है ना लड़कियों के अंदर, वो उभर के नहीं आ पाता। और बहुत कम फैमिली ऐसी होती है जो बच्चों का सपोर्ट करती है। आप देखो, इंडस्ट्री में 80% लड़कियां घर से भाग के आती हैं। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर सकते उनके ड्रीम्स, और वो इतना स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ये हमारा ड्रीम है, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की लेकिन वजह आप से तो लकी हो उस मामले में। मामले में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे माँ बाप दिए, और मैं उनके घर में आई, और मैंने जो भी अचीवमेंट किया है मेरी लाइफ में, ओनली बिकॉज माय फादर, माय फैमिली। जो भी हूँ आज, मैं सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से। अच्छा चाहत, बहुत सारे लोग जो होते हैं देश के अलग अलग हालातों पे जी। टिप्पणी करते हैं, कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो कितना सही मानती हैं, गलत मानती हैं इसको आप? कंट्रोवर्सी, मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है। सब इंसान अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता है। कोई ऐसे करता है, कोई वैसे करता है, कोई गलत वे में करता है, कोई राइट वे में करता है। तो नहीं, इससे हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान में रहते हुए कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे पूरा माहौल बिगड़ जाता है, अलग अलग देशों के समर्थन में बोलने लगते हैं। इस बारे में क्या सोचती हैं? मैं इस बारे में तो यही कहूँगी क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट और एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जो हमारी भारत माता है, हम सारे उन्हीं के बच्चे हैं। मुझे यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जो भारत माता के हम बच्चे हैं, हम ये हमारा जो इंडिया है, हम इनकी कोख में अभी बैठे हुए हैं। तो अपनी धरती के लिए, अपनी माँ के लिए लॉयल रहना चाहिए, अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो सैनिक हमारे देश में लड़ रहे हैं अगेंस्ट, जो भी पाकिस्तान के जो भी कंट्री के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ का फील है क्योंकि हमारी फैमिली से कई लोग शहीद हुए हैं। तो कभी अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। जहाँ भी हो, जिसका नमक भी खा रहे हो, वो लॉयल्टी के साथ खाओ। तो वाकई कुछ लोग हैं इस देश में जो है। अपने ट्विटर के जरिए, बाकी अलग अलग बयानों के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और उस पर काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। चाहत ये बताइए कि अगर 22 स्टेट की बात करें तो 22 स्टेट तक आपकी संस्था पहुंच चुकी है, जी। उस बारे में बताइए। हमारी 22 स्टेट में एनजीओ है,
और जैसे आप देखेंगे गुजरात है, मुंबई है, हैदराबाद है, गोवा है, लखनऊ है, बिहार है, ऐसे पूरे 22 स्टेट में इंडिया में है। इंटरनेशनल में भी 5 कंट्रियों पे हमारी NGO एवरी ईयर बच्चे जाते ही हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से 2 साल से सब स्किप है, क्योंकि फ़्लाइट बंद है तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है ये सब चीज़ें। तो कोशिश कर रहे हैं फिर से जो ग्रामीण और डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देते हुए आगे लेके जाए। और बच्चों की बात करें थी आपने, रशिया पढ़ने जाए, हाँ जी। एक युवती ये चाहे कि बच्चे रशिया पढ़ने जाए, वो तो संस्था के हो गए, NGO के, देश के बच्चे हैं। हाँ जी। रियल लाइफ में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने बच्चे आप पसंद करेंगी, बताओ रियल मम्मी। देखो एज अ मदर जो मेरे डैडी ने मुझे संस्कार दिए हैं कि मैं जब वाइफ बनूंगी या मेरे इन लॉज होंगे तो मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मुझे जॉइंट फैमिली में रहना बहुत पसंद है। मेरी उन लड़कियों से थोड़ी हट के सोच है, तो मुझे जॉइंट फैमिली चाहिए। और बात रही बच्चों की, तो ऑब्वियसली मुझे गर्ल्स चाहिए। एक दो एक एक काफ़ी लड़की, गर्ल्स ओनली बेबी। तो ये जो धारणा है एक माँ की, जो होने वाली माँ हो सकती है भविष्य में, हर किसी को इस फैमिली के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन अगर बेटी की चाहत होती है तो वाकई आपकी चाहत पूरी हो, यही हम दुआ करेंगे। लेकिन और आजकल बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप नजर आ रही हैं जी। अभी, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है आपकी, हाँ जी, हाँ जी। गाने वाने सब आप रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हैं, और क्या होने वाला है? अब मैंने एक मूवी मेरे प्रोडक्शन से प्लान किया था, मीरा द अनटचेबल लव। सर मैं उसे बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हुआ कि डैडी के जाने के बाद मैं थोड़ा सा, मेरी फैमिली बहुत सफ़र कर रही थी, तो मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक जो हिम्मत है वो मेरी डैडी की तरफ से मुझे मिल रही है कि आप जो काम स्किप किया आप उसे करो और उसे कंटिन्यू फोकस करो, ताकि मेरा नाम बहुत लेवल पे लेके बिल्कुल जाओ। बिल्कुल। पिता की जो शक्ति होती है वो संस्कारों में बसती है, और जब संस्कार आपके सही हो तो आप किसी भी रास्ते पर विचलित नहीं हो सकते। और जिस तरह से चाहत ने अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न धाराओं के तहत आगे बढ़ने का काम किया है, और लगातार अभी तक कोई मुश्किल तो नहीं आया बहुत ज़्यादा? मुश्किल टाइम ये होता है लाइफ में कि पेरेंट्स और बच्चों की जो एज का डिफरेंस होता है, तो हमेशा बच्चे इस बात के लिए डरते हैं कि ये मोमेंट कभी ना लाइफ में आए जो कि हम माँ बाप को खो दें। तो ये चीज़ से मैं बहुत डरती थी, और ये मोमेंट एकदम अचानक से मेरे बात करते हुए डैडी ने फ़ोन रखा। उसके बाद जब फ़ोन काटा आफ्टर 5 मिनट्स के बाद तो उनका कॉल, सिस्टर का कॉल आया कि डैडी नहीं है। तो वो सबसे मुश्किल घड़ी थी, और सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेबल चीज़ थी कि मैं उन्हें कंधा दूंगी, उनका पिंडदान करूंगी। ये सब चीज़ें मैंने किया अपने हाथ से, तो ऐसा लगता है कि भगवान ने सफर दी। बिल्कुल, आपने पूरा मतलब फर्ज निभाया है। पूरा फर्ज निभाया, जाहिर है एक बेटे का पूरा फर्ज निभाया। पिता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, मिलेगा। घर परिवार का मिलेगा ही। लेकिन चाहत ये बताइए कि थोड़ा सा मूड थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ जी। पंजाबी घर रहा है आपका, परिवार पंजाबी का हाँ है, जी, खाने पीने में बहुत ज़्यादा लोग हाँ जी। दिलचस्पी लेते हैं। आपको क्या क्या पसंद है पंजाबी में? सर मैं तो आई एम वेरी फूडी गर्ल। मुझे तो नॉनवेज का बहुत शौक है। हम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। जितना मुझे नॉनवेज का शौक है उतना खिलाने का बहुत शौक है। बिल्कुल। मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है। जाहिर है नॉनवेज का हाँ। प्रेम अलग होता है, लेकिन अगर वेज खाने वाले पहुंच जाएंगे आपके पास तो कभी उसका भी आइडिया आता है कि भाई इसको खुश करने वेज कुछ ऐसा आइटम बनाए? मेरे घर पे जो भी आता है वो हैप्पी होके जाता है, वो वेज हो नॉन वेज हो। मैं सभी चीज़ें कुकिंग करती हूँ, वेज नॉन वेज एवरीथिंग। हमने सुना है कि आप अपनी आत्मरक्षा करना जानती हैं अच्छे, बिल्कुल। उस बारे में बताइए कि लड़कियों को क्या करना चाहिए अगर कोई संकट आए तो? लड़कियों को देखो, जो आपकी बॉडी है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज़ आ जाती है। आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और आपकी फिजिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो आप फाइट कर सकते हो। अगर आप मेंटली और फिजिक आपके स्ट्रांग है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को स्टेबल करें, और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सोचें फटाफट। और उसको, अगर आगे वाला आपको अटैक करता है तो आप में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे कराटे है, फुटबॉल है, जैवलिन है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था वो मैंने किया है। तो आज तक मेरे साथ तो ऐसे कुछ हुआ नहीं, बट किसी और के साथ होता है तो मैं ये नहीं देखती कि मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट मैं आगे वालों को सपोर्ट दूँगी। अच्छा, अभी दही हंडी का सीजन है, गणपति आ रहे हैं कुछ दिन में। हाँ जी। कभी दही हंडी फोड़ते हुए लड़कियों बिल्कुल को देखा सर। है आपने? नहीं, मैंने खुद फोड़ा है। ओह वाह, मैंने खुद फोड़ा। कहाँ फोड़ा आपने? नागपुर में कि नागपुर, पंजाब में? नागपुर में, नागपुर। कितनी लड़कियां थी आपके नीचे?
मेरे मैं लास्ट थी और आप जब टॉप पे थे? टॉप में थी। मैंने जब दही हांडी के टाइम पे मैंने फोड़ा, क्योंकि डैडी कोल माइंस में थे, हम्म। तो मुझे ही बुलाया करते थे कि चलो आप अपनी डॉटर को लेके आए। तो मैंने बहुत से नींबू चम्मच है, दही हांडी है, बोरा दौड़ है, काफ़ी काफ़ी गेम जीते हुए हैं मैंने। आजकल जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उसमें कुछ खास नाम बता दीजिए जो बहुत पसंद आ रहे हैं। मुझे जैसे सारा खान, वो इतने मतलब उनकी सैफ अली खान जी की बेटी है, बट उसमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। उन्हें स्टार्ट डाउन टू अर्थ किया है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर। बहुत सारी हीरोइनों का नाम आ गया था लास्ट में ड्रग्स मामले में। कभी इस तरह का डर भी लगता है आपको कि कुछ किया करें या नहीं करें, फिर कहीं नाम इस तरह से नहीं आए? सर आज तक मेरी लाइफ में मेरा सर्कल ऐसा रहा नहीं है। मैंने कोई नशे कभी ज़िंदगी में, मेरा सर्कल भी ने कभी ट्राई भी नहीं किया, तो कभी ऐसी मुसीबत नहीं, तो चीज़ें लगी नहीं। अगर आप सही हैं तो दुनिया सही है, और यही कारण है कि लगातार चाहत की जो मंजिल है वो करीब आती जा रही है, क्योंकि इनकी सोच में एक शफाफ शब्द है, और जब शब्द अच्छे होते हैं तो उसकी तस्वीर भी अच्छी बनती है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों में आप जो भी करें उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फार फार इस चीज़ से हिला। हो गया टाइम, हो गया टाइम। हो गया ना? मेकिंग भी आ गई, एडिट करके भेजूंगी आपको। तो ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और उसमें से आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंट बैठी हुई है यहाँ पर। Hey guys, this is me चार सूर्यवंशी। Hello. कम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये है आशुतोष जी, और मैं आई हूँ IN24 के न्यूज चैनल पे। तो दोनों मिलके कुछ ना कुछ धमाल मचाने करने वाले बहुत हैं। जल्द। गेट इन वॉच। मैं पर्दे के पीछे भी रहूंगा, थोड़ा आगे भी रहूंगा, ये ज्यादातर आगे ही रहेंगे। आगे आगे बढ़ो। थैंक यू।